नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत मैं अपने इंट्रोडक्शन से करता हूं। अगर आप मुझे जानते हैं तो आप ये वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। मेरा नाम अनिल वाजपेयी है। मुझे 15 प्लस इयर्स का एक्सपीरियंस है एप्लीकेशन डेवलपमेंट में। अभी मैं एक यूएस बेस्ड एमएनसी के साथ सीनियर असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट की तरह काम कर रहा हूं। मेरे साथ एक बहुत बड़ी टीम काम करती है जो कि क्लाइंट्स के लिए हाईली स्केलेबल एप्लीकेशंस बनाती है। पाइथन, एंगुलर, जावा, जीसीपी, एडब्ल्यूएस, एज्योर। हमारी टीम मशीन लर्निंग और एआई पर भी बहुत सारे प्रोजेक्ट पर काम करती है। मैंने पास्ट में आर्किटेक्ट की तरीके फिडेलिटी में काम किया है, और अगर आपने पेटीएम यूज किया है तो जी हाँ, मैंने पेटीएम एप्लीकेशन पे भी एज ए बैकएंड इंजीनियर काम किया है। मेरी कुछ एप्लीकेशंस मिलियंस ऑफ यूजर्स यूज करते हैं, जिसमें पेटीएम और आईसीआईसीआई ई बैंकिंग एप्लीकेशन भी शामिल है। इसके अलावा जावा, बीपीएम और ओरेकल सर्टिफाइड प्रोफेशनल हूं। अभी मैंने एक रिनोन्ड इंस्टीट्यूशन आईआईएससी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के साथ पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेशन में पार्टिसिपेट किया है, जो कि एआई और एमएल ऑप्स पर है। मेरा वादा है कि मेरी ये वीडियो आपको मेरी अब तक की लर्निंग से बहुत ज़्यादा कुछ सीखने में मदद करेंगे। तो अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ इसे कर लें। अब बढ़ते हैं इस वीडियो की मेन टॉपिक के साथ। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में। तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया कि फंक्शंस क्या होते हैं, एक सिंगल प्रोग्रामेबल यूनिट होती है। इट शुड बी एट अ ग्रैनुलर लेवल, मतलब इसमें क्या है कि ऐसी छोटी सी यूनिट प्रोग्राम की जो आप बार बार रीयूज़ कर सकते हो, किसी के साथ शेयर कर सकते हो, वो भी उसको यूज़ कर सकता है। तो फंक्शन आपका एक रीयूजेबल यूनिट होता है प्रोग्राम का। अब बात आती है कि जब कुछ कॉमन रिपीटेटिव तरीके की चीज़ें होती हैं, जैसे आपको दो नंबर्स को सम करना, कि दो नंबर्स में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, उस तरीके की डिटेल निकालना, उनको एग्रीगेट करना। तो ये क्या है, बहुत ही रिपीटेटिव टाइप की चीज़ें हैं जिसके लिए आप बार बार फंक्शंस नहीं बनाना चाहते होगे। तो सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मैं सिर्फ पाइथन की बात नहीं कर रहा हूँ, सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्या होता है कि वो सारी चीज़ों के लिए बिल्ट इन फंक्शंस बना दिए जाते हैं। तो आज हम इन बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और ये जैसा मैंने बताया कि डेटा साइंस का काफ़ी अच्छा कोर्स है, तो आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए। मैं आफ्टर 7-8 लेक्चर्स मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं इसका एक वीकली डाउट क्लियरिंग सेशन रखा करूँगा, जो आप इसको ज्वाइन करके अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर पा रहे होगे, ताकि इससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले। तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे ये बिल्ट इन फंक्शंस में जैसे मैंने बोला कि कुछ एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं, जैसे लेंथ। आपको अगर किसी टेबल की लेंथ चाहिए तो वो आप इससे निकाल सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि मेरे नाम की जो लेंथ है वो कितनी है, तो अनिल की लेंथ जो है 4 है, तो ये 4 रिटर्न करेगा। अगर मैं बोलता हूँ कि एक लिस्ट है, उसमें कितने एलिमेंट हैं, तो ये उसकी लेंथ रिटर्न करेगा। मैक्स क्या करेगा, उस लिस्ट में सबसे बड़ा जो कैरेक्टर है या डिजिट है उसको निकाल करके देगा। मिन उसी तरीके से सबसे छोटा और डिजिट या कैरेक्टर निकाल के देगा। सॉर्टेड क्या करता है कि उस एरे को सॉर्ट कर देता है छोटे से बड़े क्रम में, असेंडिंग। अगर डिसेंडिंग करना है तो आप रिवर्स कीवर्ड को यूज़ करके उसको उल्टे क्रम में भी कर सकते हो। सम जो है इन सारे एट्रीब्यूट्स को जोड़ करके 5 + 5 = 10 इस तरीके की चीज़ें रिटर्न करता है। आइए इसको टेस्ट करते हैं। तो जैसे मैंने बताया, आपको इन सारी चीज़ों को दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। पाइथन इसको ऑलरेडी प्रोवाइड करता है, पाइथन या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसके लिए जो मैंने आपको डॉक्स दिखाए थे, या फिर आपको मैं यहाँ पे और दिखा देता हूँ, पाइथन डॉक्स करके एक ये बहुत बढ़िया वेबसाइट है जिसमें आपको ये सारे के सारे फंक्शंस और डिफरेंसेस जो भी हैं सब मिल जाएंगे आपको। बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने इसको मेंटेन किया हुआ है। स्ट्रिंग के क्या फंक्शंस हैं, नंबर्स के क्या फंक्शन हैं, तो वो सारी डिटेल आपको इसमें मिल जाती है। अब जैसा कि आप देख रहे हो कि एफ और जी इसमें रन हुआ, इसकी लेंथ आ गई कि 11 और इसकी लेंथ आ गई 11। अब मैं इसमें कुछ चेंज करके देखता हूँ। मैं इसमें 1-2 एलिमेंट इसको ऐड कर देता हूँ। तो मैंने इसको ऐड किया, आप देखते हैं कि क्या इसकी डिटेल्स चेंज होंगी। तो जैसा आपने देखा कि मैंने 2 एलिमेंट्स इसमें ऐड किए और इसकी डिटेल्स में चेंज हो गया। अब ये 13 हो गया। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 लेंथ आ गई। आप इंडेक्सेस को लेंथ से कंफ्यूज मत करना। इंडेक्सेस जो होते हैं 0 1 2 3 4 करके होते हैं। तो अगर मैं पूछूं आपको इसमें कितने इंडेक्सेस हैं, तो वो 0 से लेके 12 हैं, लेकिन जो लेंथ है वो 13 है।
तो इसको कई बार कंफ्यूज कर जाते हैं लोग, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना। अब मैक्स और मिन फंक्शंस की अगर बात करें तो जैसे मैंने इसको एफ और जी पे मैक्स चलाया तो आप देख रहे हो इसमें सबसे बड़ा नंबर 101 है, तो इसने वो प्रिंट कर दिया। जो दूसरी वाली लिस्ट है उसमें जो सबसे बड़ा नंबर है वो 21। अच्छा, एक चीज़ जो मैं आपसे हमेशा बोलता आ रहा हूँ, कोई भी चीज़ जो भी मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ या प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ, आपको अपनी मशीन पे वो करने हैं। अगर आप नहीं करोगे तो आज आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, कल जब आप प्रोग्राम लिखने जाओगे आप नहीं कर पाओगे, विश्वास मानो। तो ये जो भी चीज़ें हैं, बल्कि इसके ऊपर भी, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ इसके ऊपर भी आपको इसको रन करके देखना है, इसको चला करके देखना है, ताकि आपको सारी चीज़ें। इसमें मैं बोलता हूँ कि एक एच कर देता हूँ मैं, और एच में मैं लिखता हूँ अनिल, ठीक है। या तो ये वाला एग्जाम्पल मैं स्ट्रिंग के साथ समझाता हूँ। तो अब यहाँ पे मिनिमम वाले को देखते हैं। तो मिनिमम में अगर आप एफ और मिन करते हो तो यहाँ पे जैसा आप देख सकते हो, तो ये नेगेटिव नॉन नेगेटिव चीज़ों को भी पकड़ता है। आपको जैसे पता है कि माइनस में जो जितना बड़ा नंबर होगा वो उतना छोटा होगा, तो इसने -4 करके यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जी में अगर आपको इसको सॉर्ट करना है, आप मैनुअली जाओगे तो सॉर्टिंग इज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम जब आप डीएसए में जाते हो, राइट। क्यों मैं बोल रहा हूँ ऐसा, क्योंकि सॉर्टिंग के अलग अलग तरीके हैं। आप बबल सॉर्ट कर सकते हो, आप हीप सॉर्ट कर सकते हो, और डेटा स्ट्रक्चर में बहुत कॉमन एक कॉन्सेप्ट है सॉर्टिंग का। तो यहाँ पे जब आप सॉर्टेड जी करते हो, आपको एब्स्ट्रैक्ट हो गए, आपको नहीं मतलब है कि बबल सॉर्ट से कर रहा है, कैसे कर रहा है, लेकिन अगर आप इसको रन करते हो तो आप देखोगे तो ये पूरा एक बहुत ही एफिशिएंट तरीके से इसको सॉर्ट करके दिखा देता है। अब अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे इसको, अभी मैं इसको बोलता हूँ कि मुझे ये रिवर्स में चाहिए, तो सॉर्टेड और रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू, ये करके देखते हैं कि क्या होता है। तो देखा आपने, इसने उसको रिवर्स में पूरा सॉर्ट कर दिया। फिर अगर हमको सम करना है तो सम करना भी बहुत इजी है, 433 104। अब आते हैं यहाँ पे कुछ और मेथड्स के फंक्शंस के बारे में जानते हैं, जैसे बूलियन का। इसको मैं जाकर के ऑल और एनी, ये दो चीज़ें होती हैं। तो ऑल का मतलब क्या है कि आपका एक एक्सप्रेशन है एक्स, 2 3 5 7 फॉल्स हेलो वर्ल्ड। तो अगर आप देखोगे तो एक एक्सप्रेशन, दो एक्सप्रेशन, 3 4 और 4 एक्सप्रेशन है, राइट। अगर मैं आपको मैनुअली बोलूँ कि इनका सबका ट्रू फॉल्स करके ज्वाइन करके क्या रिजल्ट आएगा, तो आप देखोगे 2 इज़ ग्रेटर देन 3, ये हो गया फॉल्स। 5 इज़ लेस देन, ये हो गया ट्रू। ये इन्होंने फॉल्स दिया हुआ है, ये भी इनका फॉल्स है। तो इस केस में क्या होगा, फॉल्स एंड फॉल्स इक्वल्स टू फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू इक्वल्स टू फॉल्स, क्योंकि फॉल्स टेक्स द प्रायोरिटी। तो यहाँ पे ये आपको फॉल्स आ रहा है। लेकिन अब अगर ये आप एनी से देखते हो तो एनी बेसिकली रिप्रेजेंट करता है और ऑपरेटर। और का मतलब या तो ये या तो ये। एंड क्या करता है, ये भी और ये भी, ठीक है। जैसे मैं आपको बोलूँ, एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल दूँ, तो मैं आपको बोलूँ कि मुझे जो है चाय और समोसे चाहिए, ठीक है। आप जाते हो, या आपका क्या होगा कि चाय और समोसे दोनों ही लाने, तो राइट। मैं बहुत एक लेमन एग्जांपल दे रहा हूँ। तो उसमें क्या है कि अगर आपको कोई एक चीज़ मिलेगी तो आपको ये पता होगा कि ये फुलफिल रिक्वायरमेंट नहीं हुई है, आपको चाय और समोसे दोनों लाने हैं। अब मैं अगर आपको बोलता हूँ समोसे और भजिए लाने हैं, ठीक है, या समोसे या भजिए लाने हैं, तो ये क्या है, और कंडीशन है कि आप इनमें से कुछ भी ला सकते हो आप। अच्छा, बार बार देखते होगे कि मैं खाने का बड़ा एग्जांपल देता हूँ, तो दैट इज़ अ फनी पार्ट, क्योंकि दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माय माइंड, और मुझे लगता है आप लोग इससे रिलेट भी कर पाते होंगे। तो चाय और समोसे एंड ऑपरेटर, समोसे और भजिए और ऑपरेटर, इस तरीके से आप इसको याद रखना। तो यहाँ पे जो एनी लगाया गया है ये आपका और कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, जबकि ऑल जो है आपके एंड कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। अब आते हैं कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस देख लेते हैं, जैसे एब्सोल्यूट, डिविजिबल। तो पहले इसको एब्सोल्यूट वाले को करते हैं। तो जैसे आपको पता है कि एब्सोल्यूट आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि अगर माइनस लगा होता है तो वो उसको पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट कर देता है, राइट। तो ये -7 को इसने एब्सोल्यूट निकाला, तो -7 से आपका ये आ गया,
और बाकी आपका ये माइनस अगर 3 + 4j है, तो चूंकि ये आपका इमेजिनरी नंबर है तो आपको मैं इमेजिनरी नंबर के एब्सोल्यूट का वो दिखाता हूँ थोड़ा सा गूगल करके, ताकि आप इसको कोरिलेट कर पाओ। कन्वर्ट इमेजिनरी नंबर टू एब्सोल्यूट वैल्यू पाइथन। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है आपका, इसको ये किस तरीके से कन्वर्ट करता है। तो अब हम आते हैं यहाँ पे इंटीजर एंड फ्लोट्स, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर पे आते हैं। तो वी कैन ऑल्सो अप्लाई एब्सोल्यूट फंक्शन टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर। जैसा कि आपको पता है, इमेजिनरी जहाँ पे आपका वो जे वाला या फिर आई वाला इस तरीके का होता है, इसको आप इमेजिनरी नंबर बोलते हो, इसको आप रियल नंबर बोलते हो। इन दोनों को जोड़ करके आप कॉम्प्लेक्स बोलते हो। तो imaginary number as being expressed in terms of a square root of a negative number. A square root of a negative number, they are usually expressed in terms of value I or j, which means a square root of -1. तो अगर आप 6 + 7i कहीं पर देख रहे हो तो which means कि ये जो है ये आपका स्क्वायर रूट ऑफ -1 है और ये 7 से मल्टीप्लाइड है। अब अगर आप इसको एब्सोल्यूट करते हो तो ये किस तरीके से होता है, जैसे द फॉलोइंग कोड shows you to create a complex number in Python and apply the absolute function to get its magnitude। अब देखो इसकी जो डिटेल है जो इस फंक्शन में आपको मैं नहीं दिखा पा रहा था, तो यहाँ पे क्या है c = 6 + 7j। अब ये 9 पॉइंट समथिंग कैसे हुआ। In Python we use j to represent the imaginary number because I is often used to represent indexes। तो ये बोल रहा है कि हम j यूज़ करते हैं, जो कि हमारे फंक्शन में भी है। For complex numbers we used Pythagorean theorem to calculate magnitude like so। तो अब क्या होगा कि आप एब्सोल्यूट लगाया, 6 स्क्वायर किया प्लस 7 स्क्वायर किया, इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका जो नंबर आएगा वो ये आएगा। तो क्या किया इसने, पहले नंबर का स्क्वायर किया, दूसरे का स्क्वायर किया और उसका फिर पूरा स्क्वायर रूट किया, तो जो नंबर आएगा दैट इज़ अ अप्रॉक्सीमेट नंबर। तो इसी तरीके से जो हम अपना ये एग्जाम्पल देख रहे थे, इसमें भी यही है कि आपने 3 का स्क्वायर किया 9 आया, 4 का स्क्वायर किया 16 आया, 16 + 9 को जोड़ा और फिर उसका स्क्वायर रूट कर दिया जो कि 25 है। 25 का स्क्वायर रूट कितना हुआ, 5 हुआ। तो होपफुली आपको ये कैलकुलेशन इसकी समझ में आ गई होगी और आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में भी डिटेल्स आ गई होगी। तो अब यहाँ पे बात करते हैं ये div mod ये किस तरीके से काम करता है। तो div mod को समझने के लिए हम इसके पाइथन के डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं। इसीलिए कुछ भी आपको याद नहीं रखना है, कुछ भी आपको याद नहीं रखना है। आपको अगर किसी भी फंक्शन के बारे में पता करना है तो ये आपका बिल्ट इन फंक्शन हो गया। इसको भी मैं, इस पर्टिकुलर URL को भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब चलते हैं div mod पे। तो div mod क्या है, टेक 2 नॉन कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी जो आपके सिंपल नंबर्स होते हैं एज एन आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न अ पेयर ऑफ नंबर कंसिस्टिंग ऑफ देयर क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर व्हेन यूजिंग इंटीजर डिवीजन with mixed operand types। The rule for binary arithmetic operators apply for integers, the result is same। तो अब इसने क्या किया कि जैसे a और b दो जा रहे हैं तो इसने a डबल डिवाइड, आपको पता है कि डबल डिवाइड का मतलब ये होता है कि रिमाइंडर्स में नहीं होता है, और a मॉडुलस a डिवाइड बाई b, राइट, ये दोनों चीज़ें करते हैं। अब फॉर फ्लोटिंग नंबर द रिजल्ट इज q a मॉडुलस b वेयर q इज यूजली मैथ डॉट फ्लोट। तो आपने क्या किया कि अगर फ्लोट नंबर है तो इसमें a डिवाइड बाई b किया और डिवाइड बाई के बाद उस पर लगा दिया फ्लोर। तो आपको पता है कि सील और फ्लोर दो आपके ऑपरेटर होते हैं मैथ फंक्शन में। तो फ्लोर जो होता है वो नीचे वाली वैल्यू लेता है, सील आपकी ऊपर वाली वैल्यू लेता है, बट मे बी 1 लेस देन दैट इन केस q इंटू बी प्लस a परसेंटेज b। तो इसको अगर हम जा करके वापस अपने एग्जाम्पल में जाते हैं
और ये देखते हैं a डिविजिबल बाई b और a डिवाइड बाई a परसेंटेज b, ठीक है। तो 17 और 4, तो इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं, इसको हम करते हैं 17 डिवाइड बाई 4 और प्रिंट 17। अब इसको मैं आपको वापस रन करके दिखाता हूँ। तो पहले का आपका आया 4 और 1, इसका रिप्लाई आया, लेकिन 4 और 1 हुआ कैसे वो आपको यहाँ से मिलता है। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम डिव मॉड निकालते हैं, और इसकी जो एप्लीकेशंस हैं, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा इसके एप्लीकेशंस हम कहाँ पे देखेंगे, वो अभी हम आगे बहुत ही और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये सारी जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं इनको हम यूज़ करने वाले हैं बहुत ही रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने में। तो आप प्लीज़ मेरे साथ साथ इसमें इस कोर्स में आगे बढ़िए, क्योंकि मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है जब आगे जा कर के हम ट्रायंगुलर नंबर सीरीज़ कर रहे हैं, पेंटागन नंबर सीरीज़ कर रहे हैं। तो फॉर मी इट इज़ अमेजिंग, आई एम अज्यूमिंग कि आपको भी इसमें मज़ा आएगा। तो अब ये पावर तो बहुत ही सिंपल है कि 3 की पावर 4, तो 3 इंटू 3, फिर जो वैल्यू आती है 9 इंटू 3, फिर जो 27 आता है 27 इंटू 3, तो ऐसा करके ये 81 आता है। सिमिलरली ये आपके जब फ्लोट्स में पावर चलते हैं तो वो इस तरीके से होता है। राउंड आपको पता ही होगा कि आप जो नियरेस्ट नंबर है उस पर राउंड कर देता है। राउंड का मतलब डेसिमल को मिनिमाइज कर देता है। अगर आप डेसिमल की वैल्यू दे देते हो कि कहाँ तक का करना है तो ये उसको डाल देता है, अदरवाइज वो इन जनरल फ्लोट का जो आपका पार्ट होता है वो हटा देता है। अब ये कुछ कंस्ट्रक्टर्स एंड कन्वर्टर्स हैं। अगर आपको स्काई में करना है, बिन में करना है, बूलियन में करना, कई ऐसी जगह होंगी जहाँ पे आपको लिस्ट से सेट में, इंटीजर से कैरेक्टर, इंटीजर से स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग से किसी और में, ये आपको टाइप कास्टिंग वगैरह करनी होगी। तो ये सारी फंक्शंस आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब आप यूज़ करोगे तब आपको पता चलेगा। फिर कुछ हाई लेवल, हाई ऑर्डर फंक्शनल होते हैं, जैसे फिल्टर होता है, मैप होता है। तो फिल्टर क्या करता है, आपका एक लिस्ट से सब लिस्ट निकालता है बेस्ड ऑन सम जो वैल्यू होती है, वो एक कंडीशन होती है। मैप क्या करता है कि आपका इसमें 2 पैरामीटर पास होते हैं, एक आपका फंक्शन पास होता है, एक इटरेबल। तो इटरेबल की हर एक एलिमेंट पे जाकर के ये फंक्शन पास करता है। जैसा मैंने बोला, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जब हम करेंगे आपको सारी की सारी चीज़ें खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। तो अब मैप जिप क्या करता है, जिप जैसा कि आपने कई बार ये विनजिप और इस तरीके की यूटिलिटी देखी होंगी, तो ये 2 चीज़ों को कंप्रेस करके एक में मिला देता है। तो आइए पहले ये देख लेते हैं, एफ और पी करके 2 इसमें लिस्ट हैं। तो आपने यहाँ पे देखा कि स्क्वायर एन, इवन एन, इसमें एन इंटू एन हुआ, यहाँ पे एन मॉडुलस 2 करके इसकी डिवाइड बाई करके इसका रिमाइंडर निकाल करके चेक करके ट्रू फॉल्स रिटर्न कर दिया। अब यहाँ पे इस पावर 2 ये चेक कर रहा है कि पावर 2 का है कि नहीं है। तो खैर, अब फिल्टर फंक्शन क्या करता है कि आपके पास एफ करके कोई लिस्ट है, और इसको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप प्लीज़ इसको प्रैक्टिस ज़रूर करना, वरना आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी हाई ऑर्डर फंक्शंस में, ठीक है। तो अब इसमें जैसे मैं इसको रन कर रहा हूँ, तो इसने क्या किया, नेम एरर ये बोल रहा है फिल्टर इज़ इवन। तो अभी चलो मैं इसको एक काम करता हूँ, अच्छा इसको मैंने रन कर दिया, मुझे ये चीज़ और रन करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसा ये मेमोरी में नहीं रखता है चीज़ों को, तो इस चक्कर में प्रॉब्लम आ रही थी। तो मैंने अभी इसको रन किया तो एक कॉन्टेक्स्ट में आ गया, हम इसको रन कर सकते हैं। तो अब अगर आप लिस्ट देखोगे तो जो एफ लिस्ट है 1 1 2 2 3 3 समथिंग करके इतनी बड़ी लिस्ट है, मैंने इसमें बोला इसको फिल्टर कर दो, इस लिस्ट को जो लिस्ट है एफ उसको फिल्टर कर दो इस कंडीशन के बेसिस पे, और जो भी आपका आउटपुट आता है उसको वापस लिस्ट में कन्वर्ट कर दो। तो क्या कर रहा है, इनपुट ले रहा है एफ को, इस पे इज इवन फिल्टर, इज इवन इस पे मेथड लगा रहा है जो कि आपका ये है एन मॉडुलस 2। आपने देखा कि 1 मॉडुलस 2 नॉट इक्वल डबल इक्वल टू 0 इज फॉल्स, तो ये स्किप हो गया। इस तरीके से जो पहला फील्ड इसने किया वो ये उठाया 2, फिर इसके बाद 8 उठाया, फिर इसके बाद 34 उठाया, क्योंकि मॉडुलस 2 करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है अगर वो 0 नहीं है तो ये इवन इस तरीके से चूज़ करता है। अब अगर दूसरी लिस्ट है जिसमें 2 3 5, इसमें अगर आप देखोगे तो सिर्फ एक ऐसा एलिमेंट है जो कि इवन है, बाकी नहीं है। तो इसमें आप देख रहे हो कि 2 रिजल्ट आ रहा है। अब अगर पावर को चेक करना है कि एफ में 2 की पावर में कौन कौन से आते हैं, तो जैसे आपको पता है 1 तो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है,
इसके अलावा 2 और 8 दो ऐसे एलिमेंट हैं जो इसमें इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। तो फिल्टर क्या करता है, आपकी लिस्ट से उस फिल्टर के बाद जो भी वैल्यू बचती है उसको वो रिटर्न करता है। इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट होता है वो फिल्टर होता है, लेकिन आपको कहीं पे यूज़ करना है तो इसे आपको अगेन टाइप कास्ट करना पड़ता है लिस्ट में या फिर किसी और डेटा स्ट्रक्चर में। तो मैंने लिस्ट में करके ये चीज़ किया। अब बात करते हैं कि मैप क्या करता है। तो जैसे मैंने बताया कि मैप आपके इटरेबल को लेता है और पहला पैरामीटर होता है उसका एक फंक्शन। इसमें जितने भी एलिमेंट हैं, ध्यान से सुनिएगा, इसमें जितने भी एलिमेंट हैं सब पे ये फंक्शन लगेगा। उस फंक्शन के बाद ये पूरा का पूरा रिटर्न होगा एज ए मैप ऑब्जेक्ट। फिर मैं इस पे लगाऊंगा लिस्ट टाइप कास्टिंग और उसके बाद ये सारी की सारी वैल्यू कन्वर्ट होके मिल जाएगी। तो 1 1 2 3, ठीक है, मैं थोड़ा सा दोनों चीज़ों को इसमें लाने का ट्राई करता हूँ। तो आप अगर देखोगे 1 को 1 कर दिया, 1 का 1 कर दिया, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 कर दिया, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। ऐसे करके ये पूरी की पूरी लिस्ट को इसने स्क्वायर कर दिया। बहुत मज़ेदार फंक्शन है और इसका बहुत यूज़ होने वाला है आगे। दूसरा मैं दिखाता हूँ कि इसने क्या किया, मैप और फिल्टर दोनों लगा दिए इसने कि पहले उस लिस्ट को फिल्टर करो इवन के बेस पे, फिर उस पे स्क्वायर लगा करके लिस्ट कर दो। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया राइट, लेकिन बहुत ही इजी टू इंटरप्रेट है। तो यहाँ पे इसने क्या किया, आपकी एफ वाली लिस्ट उठाई, उसमें से इवन उठाए। तो इवन हमारे क्या आ रहे थे, 2 8 34, 2 8 34 पे इसने स्क्वायर लगा दिया। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 34 का स्क्वायर 1156 होता है। ये इसने लगा करके रिटर्न कर दिया। फिर लास्ट जिप क्या करता है, जिप ने एफ और पी दो लिस्ट है, इन दोनों को मर्ज कर दिया। ठीक है, इन दोनों को मर्ज कर दिया। तो आप ये देख रहे हो कि इसने छोटी छोटे एलिमेंट सब लिस्ट बना करके इनको रिटर्न कर दिया। अब इनमें से कैसे आप इस एलिमेंट को उठाते हैं हम लोग आगे वाले सेशंस में ज़रूर देखेंगे, लेकिन ये एक बिल्डिंग ब्लॉक है जो कि आपको प्रैक्टिस करना है। अब एक और एग्जाम्पल की ग्रेडिंग में इसने टेस्ट, क्विज, इंडिविजुअल, लैब इस तरीके से सब लिया हुआ है, फिर ये ग्रेड्स लिए हुए हैं। अब दोनों को जिप कर दिया इसने, टेस्ट 300 बना दिया, कुछ 60 बना दिया, इंडिविजुअल लैब 120 बना दिया, सो ऑन सो फॉर्थ। तो आप देख रहे हो कि जिप भी काफ़ी पावरफुल है और उसमें लिस्ट के साथ इसको यूज़ करके लिस्ट के तरीके आउटपुट कर दिया। थोड़ा सा लेंदी सेशन था आज का, लेकिन ये वर्थ वाइल था। अब मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये सारे मेथड्स जो भी मैंने बताए हैं, एटलीस्ट आपको जो स्क्वायर है, इवन है, लिस्ट है, मैप है, जिप है, ये सबको यूज़ करना है। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और जैसे ही ये प्रोसेस थोड़ा और कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, पुराना अगर वीडियो आपने नहीं देखा पहले उसको देखिए, फिर इस सेशन को कंप्लीट करिए। और आने वाले टाइम पे मैं डाउट क्लियरिंग सेशन जरूर रखूँगा। और जैसे मैंने पीछे बोला, अपने 3-4 दोस्तों का ग्रुप बनाइए, उनके साथ ये ग्रुप स्टडी करिए, थोड़ा सा उसमें आपको तब हेल्प मिलेगी। और उसके साथ साथ जब मैं आपको डाउट क्लियरिंग सेशंस में लेकर के जाऊंगा तो लाइव आपको इसमें अपने क्वेश्चंस पूछने का मौका मिलेगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर आप ये फॉलो कर रहे हो, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलता है अपना टाइम निकाल करके ये वीडियोज़ बनाने में। धन्यवाद।